स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द इनविजुअल एंटिटी में। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य से है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। शादी को हुए मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। आज पहली बार नेहा अपने ससुर हरिदास जी को इतने करीब से देखा था। उनके काले बाल देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि वे बूढ़े हैं, पर नेहा को हमेशा चेतावनी दी गई थी कि उनके कमरे में जाने की मनाही है। खाना पीना, दवा पानी सब दरवाजे पर रख दिया जाता था। नेहा को यह बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। आज वो खुद हरिदास जी के कमरे में थी। हरिदास जी चारपाई पर लेटे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी के कुछ पल ही बस बचे हैं। इनको तो अब तक डॉक्टर को लेके आ जाना चाहिए था। पिताजी की हालत और बिगड़ती जा रही है, और ऊपर से ये तूफ़ानी मौसम। जो नेहा थी वो बेचैनी से होकर घबरा कर इधर उधर घूमते हुए अपने आप से बोली। तभी अचानक से बिजली भी चली गई। उफ, इसी समय लाइट को भी जाना था। नेहा ने माचिस खोजनी शुरू की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कमरे में वो और उसके ससुर के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। नेहा ने डर के मारे बोला, को कौन है? नेहा की आवाज़ तो काँप गई। उसके पूछने के बाद भी कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। हरिदास जी और ज़ोर से कराहने लगे। नेहा को अचानक अपने चेहरे के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अचानक बिजली चमकी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। कोने में काले कपड़ों में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा हरिदास जी की तरफ था और कमर नेहा की तरफ थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। नेहा चीख पड़ी और पीछे गिर पड़ी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका पति अमित अंदर आया, और साथ में डॉक्टर भी लाया था। नेहा, तुम यहाँ नीचे कैसे गिरी? अमित ने उसे उठाते हुए पूछा। नेहा बोली, अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा था। अभी इन बातों का समय नहीं है, जल्दी से लैंप जलाओ। नेहा ने कांपते हाथों से लैंप जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। अमित ने अपने पिताजी की ओर इशारा किया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ये मेरे पिताजी हैं। अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने नब्ज देखी और चौंक गया और बोला, अरे मुझे खेद है, ये अब तो नहीं रहे। लगता है इन्हें मरे हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। क्या? अमित की आंखें फैल गई। लेकिन जब मैं आपको लेने गया था तब तक तो ये जिंदा थे। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अमित और नेहा रोने लगते हैं। तभी बाहर से जोरदार आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई हवेली का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जी, ये आवाज़ कैसी है? नेहा ने डर के मारे अमित का हाथ पकड़ लिया और पूछा। अमित जो है टार्च लेकर खिड़की की तरफ बढ़ा। तूफान में हवेली के पेड़ हिल रहे थे। अचानक दरवाजे पे जोरदार चोट पड़ी। दरवाज़ा हिल गया पूरा। बाहर से किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी, जिसको सुनकर नेहा का तो मानो खून ही जम गया। उसे लगा वही लंबी औरत अब कमरे के बाहर है। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लैंप जो जल रहा था वो भी बुझ गया। अब कमरे में अंधेरा था और अंधेरे में एक धीमी गूंजती आवाज़, मुझे दे दो जो मेरा है, मैं उसे लेके ही जाऊंगी। नेहा ने कांपते हुए अमित की तरफ देखा, लेकिन अमित का चेहरा बदल चुका था। उसकी गर्दन पर खून के निशान थे। कमरे के कोने में वही लंबी औरत खड़ी थी। इस बार उसने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल, उसका मुंह जो था कान तक फटा हुआ था। नेहा चीख पड़ी जोर से। तो दोस्तों, नेहा ने अपनी आंखों से देखा था कमरे में कोई था, काली साड़ी में लंबा सा साया। लेकिन जैसे ही बिजली चमकी वो गायब सी हो गई। और फिर जो डॉक्टर ने कहा था उसने तो सबको हिला दिया कि ससुर जी को मरे हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आखिर ये क्या हो रहा था, और वो औरत कौन थी, और क्या है हवेली में छुपा हुआ राज? ये सब आप जानेंगे कहानी के अगले हिस्से में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब हम हवेली का राज पार्ट 2 डालें तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि आपको यह पहला पार्ट कैसा लगा है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मेरी कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अब अगले भाग में।
दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, असली डर तो अब शुरू होगा। हवेली का राज भाग 2 देखना मत भूलिएगा।